पांच सवाल आपने शहबाज शरीफ साहब से पूछने हैं। जी जी पूछे। पांच इमरान खान से पूछने हैं। पूछे। पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से तकरीर नहीं करनी भाई, सवाल पूछना खुतबा नहीं देना। खुतबा नहीं देना सर, सवाल ही होता है। सवाल सवाल ही पूछूंगा। सवाल पांच बोलने शहबाज शरीफ साहब से जनाब बोल। मैं क्या SOP बता दूं आपको। SOP पता है मुझे। TOR तय कर लें। आंसर हाँ जी। मैं सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो PDM बनाई गई है, इन्होंने तो मुल्क को महंगाई से निकालना था, वो क्यों नहीं निकाला? एक हो गया। एक हो गया। देखिए मैं आपको तकरीर करने नहीं दे रहा। और दूसरा ये सवाल है मेरा उनसे कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसका जिम्मेदार अब कौन है? दो ठीक है जी। सवालों की बारी आएगी। ठीक है आप 1,08,000 गिने। जी। तीसरा सवाल मेरा ये है उनसे कि ये इंपोर्ट को क्यों नहीं खोल रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। 3 हो गए। चौथा ये है, ये जो अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता देना था, आटा तो 4 गुना महंगा कर दिया। 4। पांचवा ये है कि जिसको लाड़काना और भाटी गेट की सड़कों पे घसीटना था, वो उनको साथ में लाया। 5 हो गए। अब इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो इंतशार की सियासत है वो ना करे, इसमें मुल्क का खाना ख़राब हो रहा है। क्यों? एक हो गया। दूसरा ये है कि अब ये जो मकबूजा कश्मीर बना हुआ है, ज़मान पार्क, वो क्यों बना हुआ है, उसका जवाब इमरान खान साहब क्यों नहीं दे रहे? 2। ठीक है। ये जो लोगों ने सरकारी मिलाक को नुकसान पहुँचाया है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। ये उनके बयानियों के ऊपर ये हुआ है। 3 हो गए। चौथा ये है कि खान साहब सियासत चाहते हैं कि मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। 4। पाँचवा ये है कि इमरान पता चला बच्चू हाँ। कि सवाल करना कितना बैलेंस काम है। पाँचवा सवाल ये है मेरा इमरान खान साहब से कि अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए चाहते हैं तो मुज़ाकरात करें और ये ख़त्म करें इंतशार की सियासत। 5 हो गए जी। यार बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है। क्या आप किससे सवाल करना चाहेंगे? दोनों से पूछने से दोनों से। ये देखें जी, सवाल सुने भाई, आगे आ जाए। जी जी सर, आगे आ जाए। शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछेंगे? मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा सर, माशाल्लाह आपकी ना कोई 1.5-2 साल से हुकूमत जा रही है, आपकी हुकूमत में भी आपके बड़े भाई आएंगे तो कब आएंगे? एक सवाल। ठीक है सर। कैसे क्रिस्पी फॉर्म में आ रहा है? सही है। आर्टिस्ट आदमी पूरा। अच्छा जी। एक बात मैंने ये पूछने की, शहबाज शरीफ साहब आपने जो वो सस्ते आटे की स्कीम निकाली थी, वो 600 से 1200 का हो गया है, अब वो 1200 से 1400 का हो गया है। मुझे ये बताएं, वो तो आटा महंगा हो ही गया है, जो उसके रोले में बंदे मरे हैं अभी तक उसका रिकॉर्ड किधर है? 2 सवाल। 2 हो गए। ये देखिए इनका ज़हन अब बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बेहतरीन कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उधर ही जा रहे हैं। जी। तीसरा सवाल मैंने आपसे ये कहना था कि माशाल्लाह मेरे सुनने में तो यही आया, जो मैंने अभी तक पता किया है, कि मुर्गियों के फार्म हाउस हमजा साहब के हैं, वो क्या कहते हैं इनहार दूध की कंपनियां हमजा साहब की हैं, आपकी स्टील मिलें हैं, इत्तेफाक फैक्ट्रियाँ आपकी हैं। दूसरी बात ये है, मैंने ये कहना था कि माशाल्लाह आपने शरीफ फाउंडेशन बनाई है, आपने एक इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया है, आप किसी भी बंदे का इलाज जो भी होता है, आपको हल्का सा भी मसला आता है, आप बाहर चले जाते हैं। 3 हो गए। चौथा सवाल ये है कि मुझे ये बता दें शहबाज शरीफ साहब, आपने ये जो केस ख़त्म अभी तक अपने पे किए हैं या जो कर रहे हैं, इनका हकमती फैसला मुझे बताएं कि नैब ख़त्म हुई है कि नहीं हुई? मुझे अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि कभी आप कहते हैं नैब का दायरा ख़त्म हो गया है, कभी कहते हैं वो सही हो गया है। अदारा क्यों बताएं बंद करें या ख़त्म करें, खर्चा खत्म। 4। पांचवा सवाल मैं ये शहबाज शरीफ साहब से पूछना है ना? हाँ अभी उनके ही सवाल चल रहे। 5वां सवाल मैंने शहबाज शरीफ साहब से ये पूछना कि ये जो बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, इनको कंट्रोल में कब करना है? आपने तो गवर्नमेंट की गाड़ी में फिर लेना है। मुझे बताएं, मेरे लिए तो अभी तक मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल मैंने किस्तों पे ली है। गाड़ियाँ सस्ती कब होंगी, गाड़ियाँ मोबाइल सस्ते कब होंगे? आप पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए क्या हुक्म है सर, मुझे बता दें। अब इमरान खान साहब से 5 सवाल। इमरान खान साहब से सबसे पहले 5 सवाल मैं ये करूँगा। इमरान खान साहब माशाल्लाह जैसे भी बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, मैं उनका सपोर्टर भी हूँ, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ज़मान पार्क में सवाल करें, हम दो सना बयान ना करें। ओके मैं ये सवाल करें भाई। आप तो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, आप ज़मान पार्क आपके जो चहेते लोगों को मार रही हैं, जो भी हो रहा है, उनका जिम्मेदार, उनके पीछे खींचने वाला कौन है? मेरा मतलब इमरान खान साहब के पीछे, फवाद साहब के पीछे, कुरैशी साहब के पीछे कोई ना कोई तो सरकारी हुकूमत का या उनका बंदा वकील आ जाएगा, जो दूसरे बंदे उठाए जा रहे हैं जिनको कौन है? ठीक है, एक हो गया, उनका ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बता दें कि आपने मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं? कभी आप आर्मी के साथ हो जाते हैं, कभी मुखालिफ हो जाते हैं। फवाद साहब कुछ कह रहे हैं, कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं, फवाद साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप आर्मी के साथ है कि मुखालिफ हैं। ठीक है, क्लियर करें। अब फौज के साथ है या नहीं है? नहीं है कि नहीं? ठीक है, सीधी बताएं। 2 हो गए। और मुझे ये बता दें कि फवाद साहब आप जो ये बातें, इमरान साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, तब्दीली की बातें कर रहे हैं, कौन सी तब्दीली अभी तक ले आए हैं आप? कौन सी ले आए हैं? अभी तक आप अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकलें, कभी लॉन्ग मार्च शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आप कुछ करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, लॉन्ग मार्च करनी है तो सीधी तरह बाहर रहें। कभी हो गए? 3 हुए हैं। 3 हो गए। चौथा मुझे ये बताएं कि वो जो हेल्थ कार्ड आपने शुरू किया था, वो कहाँ है? वो ख़त्म हो गया है? वो क्यों गया है? वो चीज़ें किधर गई हैं?
उसके ऊपर क्यों नहीं बहस कर रहे? आप यही बात करी जा रहे हैं, ये मुझ पे 1600 मुकदमे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। जो सरकारी काम आपने शुरू किए थे वो बंद कर दिए, वो किधर हैं? उनके ऊपर भी आए ना बहस करें कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। पांचवा सवाल बस मैं इनसे ये 4 ही करूँगा। मेरा सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब से ये वाला सवाल है कि अगर आपको पीटीआई से इतना ख़तरा है उनकी, ये आपके साथ रहता है, अच्छी बात पूछेगा मुझे लग रहा तो आप इस चीज़ को इलेक्शन करवा के ख़त्म कर दें। है। एक सवाल हो गया। एक हो गया सवाल। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि इन लोगों ने कहा था अगर हम डॉलर को काबू में करेंगे और महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन उसमें से भी अभी कुछ नज़र नहीं आया। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल मेरा उनसे ये है कि इन लोगों ने अपने वज़ीर ख़ारजा को इन्होंने भेजा है, बिलावल साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा वही हैं। इंडिया भी गए, दूसरे ममालिक में जाकर उन्होंने किया क्या है? 3 हो गए। उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है। चौथा सवाल मेरा इनकी गवर्नमेंट से ये है कि ये जितने भी ये मुकदमात में ये खान साहब को तलब करते हैं या पीटीआई को तलब कर रहे हैं, उनमें से एक भी मुकदमे में उनको किसी में कोई सज़ा नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मौके पर जो उनको इंसाफ मिल जाता है या जजेस ऑर्डर दे देते हैं ज़मानत का, ये उसको कहते हैं कालादम करार दे देते हैं, हम नहीं मानते। आपके हक़ में फ़ैसले हैं, आप कहते हैं कि जी जजेस उमर बंदयाल साहब ने जब इनके हक़ में फ़ैसले दिए थे तब इन्होंने उनकी तारीफ़ें की, नारे लगाए थे, और जब उन्होंने खान साहब को ज़मानत दी तो इन्होंने कहा कि भाई वो बिक गए हैं, पॉलिटिसाइज कर दिया। ओके 5 हो गए। हो गई। अब आए खान साहब से 5 सवाल। खान साहब से 5 सवाल। पहला सवाल मेरा खान साहब से ये है कि आप जब गवर्नमेंट में थे, आपने नैब का इदारा बनाया, आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इनको सज़ा नहीं दिलवाई, क्यों? एहतसाब नहीं पूरा कर सकते आपके ख्याल में? ठीक है, एक सवाल। हमसे इन्होंने वादा किया कि इनको हम एक हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आए। देंगे। दूसरा सवाल मेरा उनसे ये है, इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर किस तरह इन्होंने बाहर भेज। 2 सवाल। और तीसरा सवाल मेरा ये किससे पूछा? खान साहब से। खान साहब से। ये उन्हीं के, ठीक है। तीसरा सवाल मेरा खान साहब से ये है कि आपने अगर असम्बलियाँ तोड़ दी, अब आप कह रहे थे कि नहीं मुझे पता था ऐसे होगा वैसे होगा, असम्बलियाँ फिर आप तोड़ते ही ना। आपको पता था कि आपकी गवर्नमेंट के साथ ये आकर इस तरह करेंगे, अवाम के साथ इस तरह करेंगे, आपने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी? ठीक, 3 सवाल। फिर चौथा सवाल मेरा उनसे ये है कि आपने जहांगीर तरीन और ये अलीम खान जैसे लोगों को अपने साथ शामिल किया, लेकिन उनको भी आपने हाथ छोड़ दिया। पहले आप उन लोगों को गद्दार कहते थे, आपके साथ थे वो, फिर आपने उनको छोड़ा, अपनी तंजीम पार्टी में से निकाल दिया, क्यों? उसकी वजह 4 हो गए। उसकी अभी तक कोई वजह 4 हो गए ना। पाँचवा सवाल मेरा खान साहब से आखिरी यही है कि अब जो मुल्की हालात है, आपकी पार्टी बिल्कुल अकेली होकर रह गई है। सुनने में ये भी आ रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करूँगा। अब चोर हैं, डाकू हैं, ये आपने हमें बताया था, इनसे किस बेस पे मुज़ाकरात होंगे? अच्छे सवाल। बहुत अच्छे भाई। दोनों पार्टियों से इन्होंने बड़े खूब। वेरी गुड। नाम पूरा क्या आपका? आकिब जावेद। आकिब भाई बहुत अच्छे, अब फास्ट बॉलरों वाले नाम है, भाई। मीडियम पेसरों वाले नाम है भाई।